विपक्ष के दलों ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं माना है जी। लालू प्रसाद का ही दिया हुआ है। 2015 में आरक्षण ही वो मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखा गया। भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए नीतीश कुमार और जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आए, शिफ्ट किए, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है। कई दौर में न्यायालय ने नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को ये बात कही है कि आप उसके लिए ट्रिपल लेयर बना दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। कई घटनाएं एक साथ घटती हैं और उस पर विश्लेषण करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी अंदर की खबरें क्या है। अंदर की खबरें अगर देखी जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा निकलकर सामने आ रही है। राजद में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचातानी है। ऐसे में जगदानंद सिंह पर तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया और कहा कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, बीमार है। बाबा बीमार हैं या नाराज हैं? ये आप 10-11 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें और जो बयान दिए हैं उसको दोनों का अगर मिलान करें और चेहरे का जो बॉडी लैंग्वेज था उसका मिलान करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बीमार हैं, बीमार कर दिए हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि देखिए जगदानंद सिंह जब से कमान संभाले हैं तब से राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ लगभग अच्छा हो रहा है जी। चाहे वो 2020 का चुनाव भले ही नीतीश कुमार और से वो सीट नहीं छीन पाए, लेकिन वहाँ तक जरूर पहुँच गए थे कि एक छलांग में उनको सीट मिल जाता। अच्छा, नीतीश कुमार उम्र का भी तकाजा है, ये युवा हैं तो उनसे ज़्यादा छलांग लगा सकते हैं जी। इन्हीं सब बातों को लेकर के जगदानंद सिंह लगातार तैयारी कर रहे थे और हमने कई बार ये बात कहा है कि जगदानंद सिंह की नाराज़गी न तो नीतीश कुमार से है न लालू प्रसाद से है। जगदानंद की नाराजगी जो है वो तेजस्वी यादव से है जी। कारण कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ये एग्रीमेंट कर लिया है, इसको आप सरकार बनाना नहीं, इसको एग्रीमेंट कहिएगा। जब से गठबंधन की राजनीति चल रही है तब से झुकने और झुकाने वाली प्रथा बहुत लंबे समय से चल रही है। जगदानंद सिंह यही चाहते थे कि ठीक है दोनों साथ आएँ, इससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन साथ आने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से फुल फ्लेज में विपक्ष को एकजुट करने का काम करें, न कि बिहार की कुर्सी पर रह करके और बिना मन से, आधे मन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। इसी बात को लेकर के जगदानंद सिंह का कहना था कि नीतीश कुमार बाहर निकले और तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप दें जी। जितना अच्छा से नीतीश कुमार चला रहे हैं उससे बेहतर ढंग से वो चलाएंगे, क्योंकि गाइड उनका भी रहेगा, लालू प्रसाद का भी रहेगा और जगदानंद सिंह का भी रहेगा जी। लेकिन इन बातों के अलावे जगदानंद सिंह के सिर्फ इतना कहने से अगर जदयू के भीतर इतना बड़ा बवेला मच जाता हो जी जी, बयान पर बयान आने लगता हो। ऐसा तो नहीं था कि जगदानंद सिंह कुर्सी पर से उठा करके नीतीश कुमार बैठा दिए थे। उन्होंने एक बात कही कि 2023 में तेजस्वी यादव बन सकते हैं, उन्होंने सत्ता शब्द लगाया था। लेकिन इन सब के बाद जिस तरह से जदयू में हंगामा हुआ, ये हंगामा याद दिलाता है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इसी तरह के संबंध और इस तरह के बयानों ने दोनों का संबंध विच्छेद करा दिया था जी। अब एक बार फिर से इस बात को लेकर के जगदानंद सिंह के जुबान पर ताला लगाया गया, जो कि संभव नहीं है जगदानंद सिंह के लिए। जगदानंद सिंह एक ऐसे अनुशासित नेता हैं जो अंड भंड बोलते नहीं है और ना किसी को बोलने देते हैं जी। उन्होंने जो बात कही होगी वो दिल्ली में रहते हुए कहा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पटना में रह करके बिना कॉन्सेंट के कर दिया था। लालू प्रसाद की भूमिका उसमें रही। लालू प्रसाद के कॉन्सेंट के बाद उन्होंने ये बात कह करके उंगली डाल करके चेक किया था कि पानी कितना गर्म है जी। उसका रिएक्शन हो गया और इस रिएक्शन को लेकर के तेजस्वी यादव की टीम को डर हो गया जी कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एक बार फिर से हमलावर हो जाए, सरकार से अलग कर दें, बेदखल कर दें जी। और यही डर जो है तेजस्वी यादव को मजबूर किया कि वो नोटिस निकलवाएं और कहें कि जगता बाबू ही नहीं, लालू प्रसाद से लेकर के पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सब के जुबान पे ताला लगेगा, सिर्फ बोलेंगे एक आदमी, वो है तेजस्वी यादव। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये आरक्षण को लेकर जदयू धरना दे रही है जी। और इसमें मुकेश सहनी भी है, तो मुकेश सहनी पर इसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन जदयू के धरना पर कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा के खिलाफ अकेले नीतीश तैयारी में कूद गए हैं, राजद तो इसमें धरना में शामिल नहीं है। देखिए सनी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के दो अलग होते हैं। जिस तरह बिहार की राजनीति चल रही है और देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति
जो पिछली बात हमने कही है उन बातों को अगर मिलान आप करें तो नीतीश कुमार पूरे मन से विरोध नहीं कर रहे हैं जी, और पूरे मन से विरोध करने का उनके पास कोई ऑथेंटिक लाइन भी नहीं जी, कारण नहीं, क्योंकि अब तक विपक्ष के दलों ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं माना है जी, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने रास्ते चल रही है। तो नीतीश कुमार ने जब कह दिया है, आप जब कीचड़ में पैर रख देते हैं तो पीछे आने का तो आपके पास चांस नहीं है। जी, जी। अब जब भी होगा तो उस कीचड़ को पार करके आपको किसी न किसी रूप में पार करना पड़ेगा, पीछे आइएगा तब भी उतना ही कीचड़ लगेगा। जी। तो नीतीश कुमार पैर डाल दिए हैं, अब भले ही परिणाम जो हो, लेकिन नीतीश कुमार बैक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए सिक्योर सीट उन्होंने रखा है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं तो ये तो उपहास्य का विषय न है। जी। जिस पार्टी के साथ एक लंबे समय तक आप रहे, जिस पार्टी के साथ आप बिहार के विकास की बात करते थे, कूद करके आप 2017 में गए थे जी, तो आखिर किस बिना पर गए थे? और आपको यह समझने में इतना समय क्यों लग गया, जबकि देश की जितनी भी दलें हैं जी, वो सब समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है, लेकिन आपको इतने दिन में समझ में क्यों आया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सत्ता के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग भले ही नीतीश कुमार का पूजा कर रहे हो, गणेश परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए नीतीश कुमार और जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आए, शिफ्ट किए, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है। जी। भले ही वो सरकार में है, नीतीश कुमार की वजह से बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ आने से ग्राफ गिरा है, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, जी, मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को बदलेंगे। हालांकि कहने वाले आज भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद से बड़े नेता के रूप में तेजस्वी यादव सामने उभरेंगे, लेकिन वो कब? लालू के तरह त्याग करना होगा, लालू के तरह भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जब ना तो ना, यही तेजस्वी यादव है। आपको याद होगा, लड़ना होगा, यही तेजस्वी यादव हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। जी, जी। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर जदयू खड़ी है, आरक्षण को लेकर के बात कर रही है, तो ये नारा भी तो लालू प्रसाद का ही दिया हुआ है। 2015 में आरक्षण ही वो मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखा गया। इन सब बातों को लेकर के जो हाल फिलहाल में आप निकाय चुनाव में जो आरक्षण का एक नया आग सुलगा है, धधकना शुरू किया है, उसमें सब अपना अपना हाथ सेक रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके आधार पर घेरना चाहती है नीतीश कुमार को, वहीं भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जो हैं या उनके साथ जो भी लोग हैं, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल वो उनको आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, उनको ओबीसी ईबीसी विरोधी बता रहे हैं। अब आप समझिएगा, इसमें भी जो बातें हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये तो बातें बहुत लंबे समय से चल रही है। जी। कई दौर में न्यायालय ने नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को ये बात कही है कि आप उसके लिए ट्रिपल लेयर बना दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से जानती थी कि इस पर टकराव होगा, चुनाव रुकेगा और इसका फायदा जो है उठाने की कोशिश की जाएगी। मुकेश सहनी भी पेपर में दे रहे हैं कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण है उससे केंद्र सरकार खेल रही है, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश तेजस्वी के साथ आने के संकेत दे रहे हैं क्या? देखिए, मुकेश सहनी हो या फिर आपको चिराग पासवान हो, इन दोनों के पास अभी कोई भी गठबंधन नहीं है। जी, जी। किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और दोनों के बिहार में सहभागिता व्यक्तिगत रूप से है, पार्टी के रूप में है, लेकिन सदन में कहीं कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो आग धधक रही है उसमें हवन कुंड में सब कोई अपना अपना आहुति देता है। जी, जी। उन्होंने भी अपनी आहुति देने का प्रयास किया है और जिस तरह से मुकेश सहनी के बारे में जान रहे हैं आप, जी। मुकेश सहनी ने जिस तरह बिहार की राजनीति में पदार्पण किया, अपने खास करके अपनी जाति, अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने के नाम पर, यह अभियान उनका जारी है। लेकिन इसी बीच में उन्हें ईबीसी और ओबीसी का जो मामला मिल गया है, आपको याद होगा कि इससे पहले वो क्या कहते थे। इससे पहले वो कह रहे थे कि ओबीसी के भीतर ईबीसी की कोई पूछ नहीं है। जी। लेकिन अब जबकि ये बात खुल करके चर्चा का विषय बन गया है, तो इसमें उनका भी कूदना और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के कूदना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, यही उनको सत्ता में स्थापित कर सकता है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से बदला भी ले सकते हैं। अब स्थिति यह है कि जैसा कि आप लोगों ने पंचनामा में और नमन मिश्रा जी ने जो चर्चा की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह का माहौल बना है जी। उसमें बोचहा चुनाव जो है वो एक बार फिर से बैक होने की स्थिति में है। जी। लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो इन दोनों के
चिराग पासवान के और मुकेश सहनी के चुनाव नहीं लड़ने से ये लड़ाई सीधी नजर आ रही है। लेकिन जिस बात को लेकर के ये सब कुछ चल रहा था, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जदयू कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को जान करके बैठा रही है जिसका कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। हाँ। क्योंकि बोचहा में आपको पता है क्या कुछ हुआ था। बोचहा में नीतीश कुमार प्रचार करने गए थे तो सबसे पहले जाकर के सहनी समाज के नेता का माल्यार्पण किए थे। जी। तो इसका सीधा संदेश गया था कि सहनी के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और वहाँ जाके कई योजनाओं की घोषणा भी उन्होंने की थी। उसके बाद वो बोचहा में जाकर प्रचार किया था। हमने उस समय भी कहा था कि इसका असर पड़ेगा और असर पड़ा, भारतीय जनता पार्टी हारी। जी। एक बार फिर से दोनों ही जगह जो चर्चा लगातार आप लोग कर रहे हैं कि दोनों ही जगह जिस तरह की व्यवस्था हुई है, और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है, हम चर्चा मुकेश सहनी की कर रहे थे लेकिन प्रसंग है तो बात करनी पड़ती है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोटों को काटने के लिए जी उनके मामा को, वो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं लेकिन संकेत में उन्होंने ये बात कही है। अब मुकेश सहनी की बात को लेकर के मुकेश सहनी जिस तरह से आंदोलन के रास्ता को अपना रहे हैं, उसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, चूंकि उन्होंने समय तो चुनाव के बाद का दिया है, चुनाव के बाद वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और उनके साथ कौन लोग होते हैं। हालांकि संपादक नमन मिश्रा जी ने यह भी बात कही है कि मुकेश सहनी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जैसे ही थोड़ा सा स्थिति बदलती है, थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है, वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इतना जल्दबाजी में वो नहीं बनेंगे क्योंकि वो भी देख रहे हैं बिहार की राजनीति को और एक झटका वो खा चुके हैं। इसलिए अपने दम पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गठबंधन, चूंकि आपको याद होगा, हासिल करें। बिल्कुल, आपको याद होगा कि उन्होंने हाल फिलहाल में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, लेकिन फैसला इसका जो भी समझौता होगा वो दिल्ली में नहीं पटना में आकर करना होगा अमित शाह को। अब देखना होगा कि इस चुनाव के परिणाम क्या गुल खिलाते हैं बिहार में और इसके बाद की रणनीति और राजनीति क्या होती है। एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे। तेज प्रताप का एक बयान तेजी से वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर काम नहीं करते हैं, मतलब हड़ताल पर डॉक्टर्स इन दिनों ज़्यादा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली हुई है और तेजस्वी यादव का वो विभाग है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का हम बुखार छुड़ा देते थे जब हम मंत्री थे। उनके इस बयान को आप कितने सीरियसली ले लेते हैं कि उनके तेज प्रताप यादव के बयान को अक्सर लोग कहते हैं कि वो इस तरह का देते रहते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव को जहाँ तक है सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन तेज प्रताप की बातों से आप, ऐसा नहीं है कि उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तेज प्रताप यादव अक्सर 2-3 चीज़ें कहते रहे हैं। जब वो आज देख लीजिए कि आज जिस जगदानंद सिंह से उनकी 36 के आंकड़े हुए थे, उसी जगदानंद सिंह से जाकर के फिर आशीर्वाद वो लेते हैं। उसी ऑफिस में जाकर के वो लालू प्रसाद के कुर्सी के सामने खड़ा होकर के ये घोषणा करते हैं कि हाँ मुलायम सिंह की तस्वीरें लगेंगी और अपने भाई के विभाग और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके सलाहकार हैं उन पर भी हमला करने से वो पिछड़ते नहीं हैं। वही बात स्वास्थ्य विभाग को लेकर जब उन्होंने चर्चा किया तो स्वास्थ्य विभाग को चर्चा करते समय उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर वो होते तो क्या करते। इससे पहले आपको याद होगा कि जब वो 2015 में बने थे स्वास्थ्य मंत्री तो उस समय हड़कंप जरूर उन्होंने मचाया था और अक्सर वो हॉस्पिटल में ही नजर आते थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनकी और उनकी टीम विभाग दूसरा मिलने का मलाल है। बिल्कुल। साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जंगल के राजा बनाया गया, राजा हमको बना दिया, जंगल के राजा बना दिया गया है। तो मस्त मौला तो जरूर है, लेकिन जो बातें कहते हैं उस बात से आप ऐसा नहीं है कि इनकार कर दीजिएगा, उनकी बातों से इत्तेफाक रखना पड़ता है। जी, तो बिहार में जगदानंद सिंह को लेकर, जगदानंद सिंह की वापसी को लेकर चर्चा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जदयू का पोल खोल अभियान है। मुकेश सहनी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आए हैं पोस्टरों के जरिए आरक्षण वाले मसले पर, और तेज प्रताप यादव के बयान को लेकर। इन सारी खबरों पर हमने चर्चा की है और रातों रात में अक्सर ऐसी ही खबरों पर चर्चा की जाती है, खासतौर पे जो पिछले दिनों घटनाएं घटती हैं। तो फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681